अब यहाँ पर एक सवाल है हमारे पास अरविंद बंसल जी का। ये कह रहे हैं हमारे ग्रुप में नए हैं। हमारा ग्रुप मतलब जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने पहले भी जानकारी दी थी कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ग्रुप के साथ जोड़ने के लिए लिंक मिल जाएगा। आप उस पर जुड़ क्लिक करके हमारे ग्रुप में सदस्य बन सकते हैं, फिर आप लगातार हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो बंसल जी भी कह रहे हैं कि हमारे ग्रुप में नए हैं, अदानी पोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि आगे कैसा रहेगा ये। ठीक है, तो ये तो बहुत आम बात है इस डिस्कशन के लिए कि अदानी पोर्ट इस ग्रुप की इकलौती ऐसी कंपनी है जो रियल कैश फ्लो जनरेट करती है, जिसके पास रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इन सारे स्टैंड पॉइंट से, इन सारे पैरामीटर्स पे ये एक इसमें वैल्यूएशन भी डिसेंट है। जैसे इनके बाकी सारे कंपनीज में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड रहते हैं, उतना नहीं है, इसका डिसेंट वैल्यूएशन है। जो हिंडनबर्ग के बाद जो फॉल हुआ था, वो सब ऑलमोस्ट रिकवर भी हो गया है। तो अब यहाँ पे आके मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन में ही जाने वाली है। मे बी 775, नीचे में करीब-करीब 775 और ऊपर में करीब 925। ये अभी कंसोलिडेट करना चाहिए अदानी पोर्ट्स को, ऐसा मुझे लगता है। टाइम पास चलेगा, क्योंकि अभी ये डायरेक्शन में नहीं है। जो इसका अपसाइड था ये हो चुका है और एक बार ये अपना राइज़ ले चुका है। तो मैक्सिमम मैं यही कह सकता हूँ कि अगर 775 के आसपास से सपोर्ट ले लेता है, तो फिर वापस ये जा सकता है 925 की तरफ और फिर ये फिर से कंसोलिडेट करेगा। 775 के नीचे कहाँ जा सकता है? 735, 740 के रेंज में भी जा सकता है। जी, एक तरह से इसने हिंडनबर्ग वाले झटके के बाद जो नुकसान हुआ था, उसकी पूरी की पूरी भरपाई लगभग कर ली है, या कह लें कि थोड़ा-सा ही पीछे रह गया। सारा रिकवर हो गया, क्योंकि हिंडनबर्ग का जो फॉल था वो तो बहुत शार्प था ना, वो जी, पूरा रिकवर हो। जी। मतलब उससे पहले भी थोड़ा-सा नीचे आ रहा था। वो हो सकता है कि वो बाज़ार के कुछ हलकों में शायद पहले से कुछ सुगबुगाहट हो कि कुछ होने वाला है। हो सकता है। आई थिंक आज भी कुछ न्यूज़ आया था, कुछ अदानी पोर्ट ही और एक और कंपनी का सेबी कुछ इन्वेस्टिगेशन करने वाली है। मुझे एग्ज़ैक्ट न्यूज़ तो याद नहीं है, लेकिन आज अदानी ग्रुप के किसी कंपनी का न्यूज़ तो मैंने सुना है सर, कहीं पे। तो हो सकता है उसके कारण भी थोड़ा बहुत वीकनेस रहा हो इसमें। जी, एक गल्फ एशिया फंड है, उसके साथ अदानी ग्रुप के जो संबंध हैं, उस पर सेबी जाँच करेगी, इस तरह की खबर है। हाँ, तो मैंने ठीक ही सुना है। हो सकता है उसी का नेगेटिविटी थोड़ा हो, लेकिन हाँ, बहुत लेकिन ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं लग रहा है। हाँ, क्योंकि अगर आप देखें तो ऊपर से कोई इतना नीचे नहीं आया है कि ये कहें कि बहुत घबराहट हो गई है शेयर को लेकर के बाज़ार में। नहीं, कोई पैनिक नहीं। जी। चलिए, तो यहाँ पे इन लेवल्स का ध्यान रखिए और उसके हिसाब से अपना निर्णय लीजिए। सवाल ये है कि आगे क्या कैसा रहेगा, तो मतलब इन्होंने बताया नहीं कि ये पहले से निवेशित हैं, नहीं निवेशित हैं, नया खरीदना चाहते हैं। तो दोनों सिचुएशन में अगर ये पहले से बने हुए हैं तो इन्हें क्या करना चाहिए, और अगर नहीं है, नज़र है इनकी, तो क्या अभी खरीदने लायक स्थिति में है? अभी ये ट्रेडिंग का स्टॉक बन गया है और ट्रेडिंग जैसे कर सकते हैं, तो अभी क्लोज़ है 817 का और ऊपर में रूम बनता है 925 का। तो कोई मीनिंगफुल रिटर्न तो नहीं बनेगा ना। 817 से 925, वही 10-15% का अपसाइड हो सकता है। लेकिन अगर ये थोड़ा नीचे आ जाता ना 800 के नीचे, तो 775 का सपोर्ट लेके एक मीनिंगफुल रिटर्न बन सकता था। इस लेवल से तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। क्यों मैं बता रहा हूँ, बिकॉज़ 856, 857 एक इसके लिए काइंड ऑफ टॉप बन गया है और उसको निकालने के लिए ये ज़रूरी है कि ये अब 775 को ना तोड़े। तो एक स्ट्रक्चर इसमें बनने की पॉसिबिलिटी मुझे दिख तो रही है। तो वो तभी तक वैलिड है जब तक 775 है। बिकॉज़ अगर आप एक देखेंगे ना, इसका लो ऑन 1st ऑफ सितंबर एंड लो ऑन 9th ऑफ अक्टूबर, ये काइंड ऑफ माइल्ड हायर लो का स्ट्रक्चर बना सकता है और इसीलिए मैं 775 थोड़ा-सा नीचे जाके इस पे रिस्क ट्रिगर करके इस हायर लो के स्ट्रक्चर को एक चांस दे सकता हूँ, जो कि एक फर्दर हायर हाई बनाए और जो इसको 925 तक ले जाए।
इसीलिए मैं 775 के हिसाब से एक पॉजिटिविटी रख रहा हूँ। जी, ओके। तो यहाँ पे इन स्तरों का ध्यान रखें और उसके हिसाब से अपना निर्णय लीजिए।